भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। मन को अद्भुत शांति मिली। पर इस अशांति का क्या? कभी इस अशांति के बारे में सोचा है? कब तक आपके मन की शांति बरकरार रहेगी? एक तरफ तो आपने अपने मन की शांति को पाने के लिए भगवान का सहारा लिया, दूसरी तरफ अपनी मैया जी को गंदा करके सारी अशांति इधर फैला दी। ये देखिए, आपका रुद्राभिषेक तो ठीक है, पर भगवान जी का जो आपने ये श्रृंगार किया, थर्मोकोल की चंद्रमा, थर्मोकोल का त्रिशूल और पता नहीं क्या क्या, तो आप क्या सोचते हैं कि भगवान भोले शंकर जो विष का पान करते हैं तो आपके इस जहर रूपी थर्मोकोल का भी पान करेंगे? अरे भैया, क्यों भगवान जी को इतना जहर आप पिला रहे हो? धर्म के नाम पे इतना कचरा क्यों? नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, तभी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अपने बच्चों को हम अपनी ढेर सारी जायदाद के साथ साथ ये प्रकृति रूपी जायदाद भी तो सौंप के जाएंगे। सोचिए, बच्चों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो बेचारे कैसे जिएंगे। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया, लगातार बैक टू बैक हमारे त्यौहार लगे हैं और सारा लोड जाता है हमारी प्रकृति पे। मैं जब किसी समस्या पे बात करती हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके समाधान पे भी बात करूँ। तो आज इसका भी समाधान है, पर आपसे एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या भगवान जी किसी श्रृंगार के भूखे हैं? अरे भैया, श्रृंगार तो हम इंसान करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए ये पहनेंगे, वो ओढ़ेंगे, पर भगवान जी जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान जो पूरी दुनिया को चला रहा है, उस भगवान को किसी श्रृंगार की ज़रूरत है क्या? इसका मतलब हम अपनी तरह भगवान जी को भी बनावटी करना चाहते हैं। भगवान जी को किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली तो ये जहर से भगवान जी का श्रृंगार करना अपने आप छोड़ देंगे। किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी अंतरात्मा कहेगी कि ईश्वर को हमारी क्या ज़रूरत है, हमें ईश्वर की ज़रूरत है। सबसे पहले जितना जहर है वो हमें पूरा निकाल फेंकना है। जिस ईश्वर के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है, इतनी भावना है, तो सोचिए हम जहर क्यों चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। अंदर से उनको भी कष्ट होता है कि आपने जहर के साथ उनकी पूजा करी। तो इनको तो बिल्कुल निकाल फेंकना है। आप वो चीज़ें खरीदें जो प्राकृतिक हों। ऐसी कोई भी पूजा की चीज़ें मत खरीदें जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हैं। कभी ये न सड़ेंगी न गलेंगी। तो भगवान जी ने क्या ठेका ले रखा है कि ऐसी चीज़ों को सड़ाने गलाने का। अब बात करते हैं रिड्यूस की। सबसे पहला काम हमें करना होता है, हमें इन चीज़ों को रिड्यूस करना है। कम से कम मात्रा में हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक फूल की ज़रूरत थी और हमने 100 फूल चढ़ा दिए। माना कि रुद्राभिषेक में बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होती है, पर उतने ही चढ़ाएं जितने में आपकी पूजा संपन्न हो जाए। उसके बाद इन फूलों को आपको नदियों में समर्पित करने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। आपका अपराजिता का फूल हो, आपका गुलाब का फूल हो, आपका गेंदे का फूल हो, किसी भी तरीके का फूल हो, अलग अलग। वैसे तो मैंने कई सारे विकल्प बताए हैं। आप हर्बल टी बना सकते हैं अपराजिता के फूलों से, गुलाब के फूलों से गुलाब जल बना सकते हैं, बायो एंजाइम बना सकते हैं। अगर नहीं कुछ करना है तो आप इन फूलों से एक बहुत बेहतरीन खाद बना सकते हैं अपने पौधों के लिए। फूलों के उपयोग के सारे तरीके चैनल पर शेयर हो चुके हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो चैनल पर जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज वहीं पर मिल जाएंगे। फिर भी आपकी सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाके सारे लिंक पोस्ट कर दूंगी, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी सिर्फ थर्मोकोल की, कि थर्मोकोल हमें अगर चढ़ाना ही है, अगर मान लीजिए हमारी बहुत दिली तमन्ना है कि भगवान भोले शंकर का हमें श्रृंगार करना है, तो आप नेचुरल तरीके से वो सारा श्रृंगार का सामान बना सकते हैं। करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे विश्वास करती नहीं हूँ। सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आप भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको भोले जी को त्रिशूल चढ़ाना है, तो आप कोई भी अपना गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इस तरीके से देखिए, त्रिशूल सब लोग ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल से कर लीजिए, कैंची से काट लीजिए और उस कागज़ के त्रिशूल पे थोड़े से फूल चिपका दीजिए। आपका एक जीता जागता हरा भरा खुशबूदार त्रिशूल बन के तैयार हो जाएगा।
फिर इस जहर रूपी त्रिशूल को आपको न खरीदने की ज़रूरत होगी और न चढ़ाने की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता था कि ये थर्मोकोल का त्रिशूल जहर है, आपने चढ़ा दिया, तो भी आप इस त्रिशूल को न नदियों के किनारे छोड़ें न धरती पे छोड़ें। आप इसमें क्या करें, अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, इस चढ़े हुए भगवान जी के त्रिशूल को आप तिरंगा रंग दे दीजिए, लगा दीजिए अपने घर के सामने। आपका ये तिरंगा सब लोग देखने के बाद पूछेंगे कि तिरंगा आपने लिया कहाँ से। आपकी वाहवाही भी होगी, आपने इस जहर रूपी थर्मोकोल को इन्वायरमेंट के हवाले नहीं किया और बड़ी खूबसूरती के साथ सजा लिया। चलिए, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं कि कलर करना बहुत टिपिकल है, छोड़ो मुझे कुछ नहीं करना है, तो सिंपली इसी तरह का जो भी आपका किरकिरी वाला है, वाइट वाला है, ज़्यादा करके जब पूजा के लिए हम लोग लेते हैं तो थोड़ा चमक धमक वाला देखते हैं, तो ज़्यादा चांसेज हैं कि इस तरह का किरकिरी वाला आपके पास होगा त्रिशूल। तो आप क्या करें, नीचे इसमें एक स्टिक लगा दें थर्मोकोल में, और वो आपकी प्लांट स्टिक बन जाएगी। आप अपने किसी भी गमले में वो प्लांट स्टिक लगा सकते हैं। ये सब कुछ मैं करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो प्रैक्टिकली मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपकी एक चमकती दमकती प्लांट स्टिक बन जाएगी। किसी भी गमले में खोस दीजिए, पौधा भी सज जाएगा और ये थर्मोकोल इन्वायरमेंट में भी जाने से बच जाएगा। तो ये सब इन्वायरमेंटल तरीके अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। इन्वायरमेंट के बारे में जब चर्चा होती है तो ना इन्वायरमेंट मेरा है ना आपका है, इन्वायरमेंट सबका है। तो कोशिश करें कि वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सबको जानने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है कि जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है वो काम हमें नहीं करने हैं। परिवार से नहीं जुड़े तो हमारे परिवार के सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।